नमस्कार ब्यूटीफुल मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग या होने वाली मम्मी, है ना। या तो आप हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तभी आप मेरे इस चैनल को देख रही हैं। तो आपका बहुत स्वागत है सपनाज ब्लॉग में। माय डियर, आज का जो टॉपिक है ये जानते सब हैं लेकिन इसको मानते नहीं है, है ना। तो ये वीडियो इसीलिए है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें और इसको माने भी। तो वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम नर्वस होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं या जब भी हम रोते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसका क्या हमारे बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है और इसके पीछे साइंस क्या कहती है। क्या ये सिर्फ एक बात है या फिर इसके पीछे कुछ फैक्ट भी है, इसको भी देखेंगे। देखिए, वैसे तो अगर कहा जाए तो रोना किसी को पसंद नहीं होता, है ना। अगर आप किसी से पूछोगे आपकी हॉबी क्या है, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मेरी हॉबी रोना है ना। हंसना कुछ लोग कह सकते हैं, ट्रैवलिंग कह सकते हैं, सॉन्ग सुनना, डांस करना, ये सब कह सकते हैं, लेकिन रोना कोई नहीं चाहता है। रोता इंसान तभी है जब उसको तकलीफ होती है, मानती हूँ। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपने अगर इस समय अपने इमोशंस पे थोड़ा सा लगाम नहीं लगाया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ट्रीट नहीं किया कि वो आपके हिसाब से चले, ना कि आप उसके हिसाब से चलो, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो आपके बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। और मैं आपको इसका अपना भी एग्जाम्पल जो है वो बताऊंगी, आपके साथ खुद अपनी जो चीजें हैं वो शेयर करूंगी कि मेरे साथ इसका क्या एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर आप दुखी होते हो, बार बार रोते हो, तो आपका जो बेबी है वो जब होगा तो आपको ये खुद आप महसूस करोगे कि वो छोटी छोटी चीजों में कुछ भी करना चलता है, वो बहुत जल्दी बहुत जल्दी हार मान लेता है या बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है, या फिर आप देखोगे कि वो चिड़चिड़ा सा लगेगा, थोड़ी सी चीजों में चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर पेशेंस की कमी है। ये सारी चीजें आपको अपने बेबी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप बीइंग अ मदर, क्योंकि जब आप एक कॉमन लेडी की तरीके से सोचते हो तो आपके पास उतनी पावर नहीं होती, लेकिन जब आप बीइंग अ मदर सोचते हो तो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर सृष्टि की कितनी ज्यादा ताकत आ जाती है कुछ भी अपने बेबी के लिए करने के लिए। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते हो? मुझे पता है ये जो फेज है ये 9 मंथ का फेज होता है, कोई 9 डे का नहीं है कि अपने आप को संभाला जा सके, लेकिन ये 9 मंथ का फेज भी आपके लिए इजी है क्योंकि आप एक माँ बनने जा रहे हो। आगे आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारा समय टाइम ऐसा आएगा जब आप कमजोर पड़ जाओगे, जब आपको लगेगा नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन उस समय भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक माँ का काम है। इसे बोलते नहीं है कि ये चीज अंडरस्टूड है कि हाँ मदर में होती ही है। तो आपको ये समझना है आपके साथ ऐसा मौका आएगा, हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन आपको कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी परिस्थिति अगर मान लीजिए आ भी गई है तो उससे बहुत जल्दी आपको कम आउट होना है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं, या आपको ऐसा होने ही नहीं देना। ये नेचुरल बॉडी है, नेचुरल फिनोमिना है और ऐसा होता भी है। स्पेशली कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कोई रीजन भी नहीं होता लेकिन हम रोने लगते हैं। स्पेशली ये डिलीवरी के बाद तो और ज्यादा होता है। ये रीजन होता है जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं। इस समय इतना ज्यादा हमारी बॉडी चेंज फील कर रही होती है, उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा होता है, हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हमारा रोने का अचानक मन करने लगता है, कभी खुश होने का, हंसने का वजह नहीं होती। तो उसी तरह से ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आपको अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए आपको अपने इमोशंस को संभालना होगा। और अगर आप इस ट्रैक पे आ गई हैं, दुखी हो गई हैं, मन चिड़चिड़ा रहा है या रोने का मन कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है। चाहे आप अपने उस समय अपनी हॉबी का कोई भी काम कर सकती हैं, कोई सॉन्ग सुन सकती हैं या बाहर आउटिंग के लिए जा सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह इस मूड को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपकी छोटी सी हैबिट जो है, जो कि आप 9 महीने नहीं संभाल पा रही हैं, इसको आपके बेबी को पूरा लाइफ लॉन्ग टॉलरेट करना पड़ेगा। ये छोटी सी मतलब सभी को पता होने वाली बात होती है, क्योंकि हम जैसा बिहेव करते हैं, जो खाते हैं, जैसे रहते हैं, ठीक वैसा ही इफेक्ट हमारे बेबी पे भी आता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप खुद अपनी बेबी से बात करिए, कोई एक सॉन्ग जो है वो डिसाइड कर लीजिए और वो 9 मंथ अपने बेबी को सुनाइए। डेफिनेटली वो बाहर आने के बाद उस म्यूजिक को, उस लिरिक को पहचानने लगेगा, आपके उन सेंटेंसेस को पहचानने लगेगा। तो अगर वो हैप्पी इमोशंस को ग्रहण कर रहा है, फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इन इमोशंस को भी ले रहा है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि आपको इस पे लगाम लगाना है। 9 महीने तक आप अलाउड नहीं है, ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप मां बनने जा रही हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब है और इसके सामने हर जवाब, हर एक्सक्यूज फेल है। क्यों? क्योंकि आपको यहां से अपने बच्चे की एक अच्छी नींव रखनी है, उसका एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि आगे आने वाली डिफिकल्टीज को वो फेस कर सके। आप खुद ही देखिए इस समय सोसाइटी में कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन है, किसी भी चीज को पाना कितना स्ट्रगलफुल है। ऐसे में आप
आपके पास भी एग्जाम्पल होगा, आपके घर में ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, बहुत जल्दी से किसी चीज के लिए हार नहीं मानते हैं, टूटते नहीं हैं, पेशेंस होता है उनके अंदर। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या बहुत ज्यादा जल्दी हार मान जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्या हम ये चीज सीखते हैं? ये चीज सीखते हम बाद में है। ये चीज पहले हम अपनी मदर के पेट से लेकर आते हैं, उसके व्यवहार से ये चीजें हम लेकर आते हैं, उसके आसपास जो घटित हो रहा होता है उससे लेकर आते हैं। तो इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है, अपने बेबी को स्ट्रांग बनाना आपके हाथ में है। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने बेबी को कैसा बनाना चाहते हैं। आई होप मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में सभी को पता होता है, तो मुझे भी पता था, लेकिन एट अ सर्टेन टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और स्पेशली ऐसा तब होता था जब मैं, जैसे मेरी बेबी पेट में है और मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना जाना है, तो उस समय मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था। एक होता नहीं है कि थोड़ा निगेटिव, मैं थोड़ा काइंड ऑफ निगेटिव टाइप की पर्सन हुआ करती थी, या मुझे लगता था कि नहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसको सोचकर मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, बहुत डरी रहती थी, या मुझे लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोचती थी। और कई बार तो रोने भी लगती थी। उसका इफेक्ट मुझे ये देखने के लिए मिला है अपने बेबी में कि मेरा बेबी जो है, ये चीज है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, बहुत ज्यादा इमोशनल है वो। और साथ ही साथ ये तो नहीं है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाती है, ये स्पिरिट उसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा सा डरती है हर चीज से। ये चीज उसके अंदर है, ये दो चीजें उसके अंदर है जो कि मैं फाइंड आउट कर पाती हूँ कि उसका रीजन कहीं ना कहीं मैं हूँ। मैंने वो चीज नहीं समझी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है वो आपसे भी ना हो जाए, समय रहते आप भी समझ पाओ, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला बताने वाला उस समय नहीं था। इसीलिए आप उन चीजों का फायदा उठा सको मेरे एक्सपीरियंसेस से। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का शेयरिंग जो है वो ही मुझे बताता है कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो 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 वेरी मच। 25 तारीख को 11 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी नन्ही से परी को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। नमस्कार।